अच्छा, ये तमाम स्टूडेंट जो है वो आप सबको नजर भी आ रहा होगा। इसके अलावा जो है मैं जरा इसमें एक फाइल जो है वो भी ओपन कर दूं ताकि जो है ना आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा जी। जी स्टूडेंट, आज जो है बेसिकली आपको थोड़ा सा ना इसका डेफिनेशन वाइज जो है कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा और इसके अलावा रिटन वाइज भी होगा ऑब्वियसली। तो एक मिनट वेट किए, एक मिनट स्टूडेंट। अच्छा जी, यहाँ पे जो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आज का टॉपिक है हमारा कनकेव अप एंड कनकेव डाउन के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। और उसके अंदर के कनकेव अप क्या है, कनकेव डाउन क्या है, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन जो है स्टूडेंट वो ये है कि आपके पास जो है ना वो होना चाहिए इक्वेशन जो है ना ये क्वाड्रेटिक होनी चाहिए आपके पास। ठीक है जी, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जी। यहाँ से हमारा चैप्टर जो है 6 स्टार्ट है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो आप देख रहे हैं कि इट शुड बी अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, पावर जो है वो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, मींस 2 होनी चाहिए। A quadratic function involving the independent variable x and the dependent variable y has the general form y is equal to f of x is equal to ax square plus bx plus c, और वेयर ए बी सी जो है वो इसके कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड द ए, एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड द बी, और जिसके साथ एक्स नहीं होगा, कांस्टेंट टाइप कोफिशिएंट होगा, उसको हम कहेंगे सी। ठीक है, वेयर ए बी सी आर द कांस्टेंट। ठीक है, आप जो भी इक्वेशन लिखेंगे उसके अंदर आप मेंशन करेंगे दैट दीज आर इट्स कोफिशिएंट्स। अच्छा जी, कैन यू सी द ये कैन यू सी द रीजन व्हाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज है कि a इक्वल टू 0 ये वाली कंडीशन हम इसके अंदर नहीं कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है ये वाली कंडीशन y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी वाली कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, आज इसमें हमारे पास जो a है यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 या नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से ग्रेटर हो या 0 से लेस हो, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव में भी आ सकता है, कोई भी डिजिट पॉजिटिव में भी आ सकता है, विच इज अच्छा जी। अगर हमने इसकी पावर जो है वो अगर ए 0 आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये पोजीशन हमारी कैंसिल हो गई, आपके पास रिजल्ट रह गया बी एक्स प्लस सी। अगर बी एक्स प्लस सी करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक तो नहीं रहता, क्वाड्रेटिक का मतलब है कि वो लीनियर फॉर्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें लीनियर नहीं होगा, हमारा क्वाड्रेटिक के अंदर लाजमी होगा। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर क्वाड्रेटिक फंक्शन, कि कौन से इसके अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, आपके सामने है ए से लेके जी तक के ऑप्शंस हैं। आप इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, कुछ चीजों को सॉल्व करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल है ए है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, इसमें आप इसकी एक्सप्लेनेशन में नोट करें y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, x के ऊपर स्क्वायर है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू भी 0 है, बिकॉज x और कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बेसिक इक्वेशन तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, तो यहाँ पे b और c जो है वो 0 हुए।
सिमिलरली बी में देखिए आप, ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है। इसमें a की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू जो है वो है -6। b जो है वो नहीं है, ठीक है, b 0 है। यहाँ पे c में आप देखें, यहाँ पे इसकी डिटेल में देख लें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक ये है ही नहीं है, इसमें a 0 आ गया है, b 7 है और c जो है वो -2 है। यहाँ पे वो इसको नहीं, उसके बारे में क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं कहेगा। यहाँ पे है कि कौन से फंक्शंस क्वाड्रेटिक है, ये इसकी हाईएस्ट पावर जो है, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर मौजूद होना 2 जरूरी है, ठीक है। आप यानी इसमें ए बी और सी जो है वो 0 है ए पार्ट में, लेकिन यहाँ पे आप नोट करें ए जो है वो आपके पास 0 आ गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे सी की एक्सप्लेनेशन में देखें, दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, सिंस देयर इज नो एक्स स्क्वायर टर्म ए जो है वो 0 है, ठीक है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे डी पार्ट है, ये आगे एक्सप्लेनेशन वाली साइड से मैं पढ़ा देती हूँ। जी इज इक्वल टू -6 है, दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। उसकी रीजन ये, इसमें ए और बी दोनों 0 है, सी वैल्यू है -6, हमारे पास ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक कंसिडर ही नहीं करते। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। इसमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 10 है और c जो है वो उसकी वैल्यू है 0। Similarly, y is equal to 6x square minus 40x plus 15 है, that is a quadratic function where a की वैल्यू 6 है, b की -40 है और c जो है वो है 15, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब ये लाजमी नहीं है कि आपके पास a पॉजिटिव ही हो, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू नेगेटिव है, कंसिडर होगा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन। g पार्ट है, y is equal to 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, -2x प्लस 5, इसमें हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे 3 लिखी हुई है, इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक से आगे क्यूबिक में चला गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक को आप इन अदर वर्ड्स, जैसे x की पावर 1 है तो उसको हम लीनियर कह रहे हैं, 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, हाईएस्ट पावर इसमें 2 होनी चाहिए थी। सो ये आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं है, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन बिकॉज इट कंटेन्स द थर्ड डिग्री टर्म 2x क्यूब, ठीक है। यहाँ तो तक तो मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज द लीनियर एंड व्हाट इज द क्यूबिक इक्वेशन, और हम इंटरेस्टेड सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के अंदर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी भी लिख सकते हैं, A2 A1 A0 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक्स स्क्वायर और एक्स के विदाउट जो है ना ये होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे आप देखें। आप में से मैं किसी स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग कर लेती हूँ। जी हफ्जा शुजा, आप आर यू लिस्टिंग में? हफ्सा, ए पार्ट बताइएगा स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? यस मैम। ए पार्ट जो है ये क्वाड्रेटिक है, 50 माइनस 0.001 x इंटू एक्स, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? मैम ये क्वाड्रेटिक है। उसकी क्या रीजन है? मैम जब 0.001 x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. इसको जब आप फर्दर सॉल्व करते हैं, ये x पहले 50 के साथ होगा, फिर बाद में इसके साथ होगा, तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट के बारे में बताएं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? जी मिनहाज आप बताएं स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? जी मिनहाज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और कोई और स्टूडेंट बता दे भी। मैं अब नाम क्या लूं, आशिर आप बताएं। जी मिनहाज आपका स्टूडेंट आप शो हो रहे हैं ऑनलाइन, आपका माइक भी ऑन नहीं हो रहा, क्या रीजन है? आप मौजूद हैं या नहीं है मिनहाज? मैम मिनहाज का इंटरनेट भी वीक है बहुत ज्यादा, तो वो कह रहा था कि शायद थोड़ा बहुत मसला हो, उसको शायद आवाज नहीं जा रही। अच्छा जी आशिर आप बताएं स्टूडेंट, आशिर।
मैम मेरा फोन हैंग हो गया था तो इस वजह से, और थोड़ा मेरा माइक का भी इशू है। तो अभी आवाज आ रही है ना आपकी, तो बताइएगा जरा स्टूडेंट। ये सेकंड पार्ट ओके। बताएं, इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट? जी बताइएगा। ये देखें जरा स्टूडेंट कि आप इसे सॉल्व करते हैं। चलो इसका कलर का चेंज करना। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये 3x को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 3x, माइनस 3x को x स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3x क्यूब। अब इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्यूब आ गई है, सो आप इसको लिखेंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब सिमिलरली आप देखें, आप इसमें जी, इसमें कोई स्टूडेंट बताए जी आखिर आप सुन रहे हैं इससे? जी आखिर स्टूडेंट देखें, यहाँ पे t जो है वो कैंसिल हो जाएगा t के साथ, ठीक है? तो रिजल्ट में वो t स्क्वायर ही इसके अंदर हाईएस्ट पावर रह जाती है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, ठीक है? आपने यहाँ पे a b c और दूसरा आपने बताना है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है या नहीं, ठीक है? ये तो हो गई इसकी चीज। अब आते हैं हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं। All quadratic functions having the form of the equation जो भी 6.1 है, यानी कि जो भी आपके पास ax square plus bx plus c के मुताबिक आ जाती है इक्वेशन, आपने यहाँ पे आप देख लें इक्वेशन नंबर 6.1। ये है ना 6.1 क्वाड्रेटिक ही है, ये ax square plus bx plus c। ये अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 6.1 इक्वेशन के मुताबिक जो इसका ग्राफ ड्रॉ होगा वो ऑलवेज पैराबोलिक फॉर्म में होगा, ठीक है? अच्छा, अब पैराबोलिक जो फॉर्म है ना, ये 4 तरह की होती है। अगर मैं एक ही ग्राफ में ड्रॉ करके बताऊं ना, तो ये 4 टाइम की होती है। सी टाइप शेप होती है इसकी, इस तरह भी हो सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है हम इसमें कंसिडर कर रहे होते हैं सिर्फ एक पॉइंट को। ये ना, ये जस्ट लाइक ये है एक्स है, ये आपके पास एक्स डैश है, ये वाई है, ये आपके पास वाई डैश है, ठीक है ना? ये 0 0 है। तो आप यहाँ पे एक्स की नेगेटिव साइड पे है ना, तो हम इसे कहेंगे कि ये जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? यानी कि जिसकी पावर 1 होगी ये उसी की साइड पे जाएगा, ठीक है? और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? तो x डैश का मतलब ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताऊं आपको, तो ये देखें, ये x इज इक्वल टू पॉजिटिव वाई स्क्वायर। यानी कि आपने इस तरह से ग्राफ जब बना होगा तो आपने देखना है कि पावर 1 है, तो ठीक है, इसका मतलब है ये जो सी टाइप कप स्टाइल है, इसका रुख जिस एक्सिस की तरफ होगा जिसके पावर 1 होगी उस साइड पे होगा पैराबोला, ठीक है? लेकिन अगर इधर वाई स्क्वायर के साथ जो इक्वल के राइट साइड पे पॉजिटिव साइन है तो ये एक्स की पॉजिटिव साइड पे जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स के इक्वल के साथ नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइड पे ड्रॉ होगा। हम इन दोनों को डिस्कशन में नहीं लेकर आएंगे, ठीक है? थर्ड जो पार्ट है इसका वो ये इस तरह से होगा कि कब करूँ, कब ऊपर की तरफ करें। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए ना, y की पावर 1 है तो y एक्सिस की तरफ इसका इस जो फिगर है उसका रुख हो जाएगा पॉजिटिव साइड की वजह से। पॉजिटिव का साइन यानी एक्स स्क्वायर के पॉजिटिव साइन की वजह से ये y एक्सिस पॉजिटिव साइड पे जाएगा। अब इसकी फोर्थ एंड द लास्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। लास्ट जो है स्टूडेंट इसकी कंडीशन वो ये कि कप का रुख जो है वो डाउनवर्ड साइड पे जाए, ठीक है?
यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y डैश, यानी कि y की पावर 1 है तो ठीक है कि y एक्सिस की तरफ इसका रुख होगा इस फिगर का, लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से y डैश नेगेटिव y की तरफ इसका होगा। ठीक है, हम इसमें इसको भी नहीं कंसिडर करते और इसको भी नहीं कंसिडर करते, हम सिर्फ ऊपर और नीचे वाले को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर चलेंगे, सारा डिलीट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, हम सिर्फ इसके अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसके अंदर हम सिर्फ ऊपर और डाउन और अप को नीचे। ठीक है, अब ये जो चीज है एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। अगर हमने इस तरह के ये यू टाइप शेप ली ना, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला इस तरह, इसे आप कहते हैं कनकेव आप। ठीक है, इसके अंदर आपने एक स्टाइल में ना एरो लगा के चेक कर लेना है कि अगर आप एरो लगाते हैं तो वो मतलब कि कैच तो नहीं हो जाता, उसके ऊपर कोई कवर तो नहीं है। अगर तो वो जा रहा है ऊपर तो उसको कहेंगे कनकेव आप। फिर आप एक और एरो लगाते हैं डायग्राम जैसी भी आपके ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि नहीं ये ऊपर से कवर हो गया है, तो इसको आप कहते हैं कनकेव डाउन। ठीक है, मतलब इस तरह से एक डायग्राम है, इस तरह करके है। ठीक है, मैं यहाँ कहूंगी ये चीज कनकेव आप पे। ठीक है, ये जो चीज है यहाँ पे भी मैंने एरो लगाया है, ये कनकेव डाउन है, यहाँ पे एरो लगाया है, ऊपर से कवर है। ठीक है, तो ये कनकेव डाउन है। ठीक है, और इस तरह से ऐसे करके ऐसे ऊपर शेप ले जाएं। अच्छा जी, यहाँ से आप देखें, इधर भी मैंने इस जगह पे 4 जगह पे ये देखें ना, 4 या 5 इस तरह से मैंने एरोज लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे लगा देती हूँ, तो यहाँ पे आप देखें, आपके पास ये वाला जो ये सेक्शन तो कनकेव डाउन में आया, ये वाली जो सिचुएशन है ये कनकेव अप में जाएगी। मैं कनकेव नहीं लिखती, यहाँ पे देखे कवर हो गया है, ऊपर नहीं जा रहा है। जैसे लाइक आप कह लें ना कि कोई धुआं है वो ऊपर जा सकता है या नहीं, ऊपर कवर हो गया है, यहाँ से आप कहते हैं ये डाउन है। ठीक है, यहाँ पे फिर आप कहते हैं, यहाँ पे आप फिर डाउन कह रहे हैं। ठीक है, ये आपने इस तरह से ग्राफिकली तौर पे इसको देखना है। बेसिकली ये पैराबोला की इक्वेशंस होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बारे में मैंने अभी तक आपको जितना डिस्क्राइब किया उसको हम थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शन, मिनहाज आपको माइक अपना म्यूट करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन का माइक सुन रहा है। अच्छा, ओके, अच्छा जी, ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैविंग द फॉर्म of equation number 6.1 graph as parabolas. Figure 6.1 illustrate the two parabolas which have different orientations. A parabola which opens upward, ठीक है, ये opens upward की तरफ है, such as that the in figure 6.1a, ये 6.1b है, तो 1.a में is said to be the concave up. ठीक है, that is called the concave up. U types आ जाती है ना चीज। ठीक है, तो अब से अब पैराबोला विच ओपन्स डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा, नीचे की तरफ ऐसे उसका यू जो है वो उल्टा दें आप उसे, तो दैट इज डाउनवर्ड में ओपन हो रहा है, सच दैट द सी इन द फिगर 6.1b is said to be concave down. The point at which a parabola either bottom out when it is concave up or peaks out when it is concave down, that is called the vertex of the parabola. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, चाहे डाउन में है चाहे अप में है, ठीक है, ये इसके वर्टिसेस होंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, और रिस्पेक्टिव फॉर द पैराबोलास के बारे में है 6.1। अच्छा जी, अब हमने इसके बारे में आपको डिस्क्राइब भी कर दिया है थोड़ा सा कि ये क्या चीज है। अच्छा, अब बात आती है, गिवन अ क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर जो इक्वेशन है आपके पास, उसके अंदर आपने इस तरह वाली कंडीशन में लेकर जाएंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पैराबोला आर
एक्स कोमा वाई, ठीक है। इसको इनफैक्ट आप कहते हैं, इसको आप कहेंगे स्टूडेंट यहाँ पे इसने नहीं, ये वर्टेक्स के हैं पॉइंट्स एक्स कोमा वाई, ठीक है। ये माइनस बी ओवर 2a और y है 4ac माइनस बी स्केयर ओवर 4a। हम हमेशा जो है वो x को तो कह देंगे कि माइनस बी ओवर 2a, लेकिन y हम y का बेसिकली देखें, ये x का पॉइंट है, ये आपका y का पॉइंट है। y वाले पॉइंट को मैं इस तरीके से हम नहीं लेकर जाएंगे कि इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम उसके लिए एक और वे निकालेंगे, ठीक है। तो आपने इनफैक्ट हम इस तरह से करेंगे कि y जो है वो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम फंक्शन के अंदर पुट करके y की वैल्यू को निकाल देंगे, दैट इज द अल्टरनेटिव वे, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी इसके बारे में जब हम इसका काम करेंगे, ठीक है। अभी वाला जो टॉपिक है उसमें मैं अभी सिर्फ कनकेव अप और कनकेव डाउन के बारे में डिस्कशन करूंगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। वेयर ए बी सी आर द पैरामीटर्स और द कांस्टेंट्स इन इक्वेशन नंबर 6.1 है। A parabola is a curve having a particular symmetry. In figure 6.1, the dashed vertical line which passes through the vertex is called the axis of the symmetry. This line separates the parabola into two symmetrical halves. यहाँ पे देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में ना ये शो किया था, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेसिकली ये जो पॉइंट है ये आपके पास जो है ये चाहे अपवर्ड में आ जाए चाहे डाउनवर्ड में आ जाए, ये बिल्कुल उसका सेंटर का पॉइंट होता है। ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है, इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं एक्स पॉइंट को, ठीक है। दिस लाइन सेपरेट्स द पैराबोला इनटू टू symmetrical halves. If you were able to told one side of the parabola using the axis of the symmetry as a hang, and you would find that the two halves coincide, they are mirror images of each other. मीन्स यही है कि एक बिल्कुल ही राइट साइड पे एक चीज है, लेफ्ट साइड पे एक चीज है, वो दोनों एक दूसरे का इमेजेस हैं, एक दूसरे का मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे का समझ ले रिफ्लेक्शन है, एक चीज जैसी है दूसरी भी वैसी। जिस लाइक आप शूज को देख रहे हैं ना, वो राइट साइड से एक उसी तरीके का ही होता है, लेफ्ट साइड से भी उसी तरीके से ऐसे। Sketching the graph of a quadratic function can be accomplished by using the brute force है, थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। इसके अंदर आपको जो है इन द कनकेविटी ऑफ द पैराबोला, जब आप इसका ग्राफिकली ड्रा करेंगे आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट और वर्टेक्स, ये तीन चीजें आपको करनी पड़ेंगी। कैन बी डिटरमाइंड अ रीजनेबल स्केच ऑफ द पैराबोला बाय द ड्रॉ, ठीक है। यानी कि बेसिकली देखे ना कि अगर मैंने आपसे कहा कि आपने इस तरह से इसको ड्रॉ करना है, ये ग्राफ है, ठीक है, जो इसका ये वाला पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स कहला रहा है, ये आपने ड्रॉ करना है। अब ये एक्सिस के ऊपर क्वाड्रेटिक जो है ना ये इस तरह से अगर जा रहा है, ठीक है, अब ये एक्सिस इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे कटिंग किया है, दो पॉइंट्स पे कटिंग कर रहा है, एक्स एक्सिस ये भी है ना, ठीक है, और ये भी एक्स एक्सिस ही है। तो यानी कि हो सकता है कि वो एक पॉइंट पे कटिंग करे, दो पॉइंट्स पे कटिंग करे, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये वर्टेक्स है, लेकिन अगर वो इसी पॉइंट के ऊपर ही रहता है, ठीक है, तो आप देखें अगर वो एक पॉइंट पे ही कटिंग करता है तो फिर तो ठीक है कि फिर इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट यही रहेगा। मींस मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूं, जी हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर तो ये ग्राफ इस तरह गया है, ठीक है, तो ये इसका वर्टेक्स तो ठीक है कि ये सेंटर पॉइंट है इसका वर्टेक्स, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं है क्योंकि इसने एक्स की लाइन को काटा ही नहीं है, इसलिए इसका यही पॉइंट रहेगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए ऐसी कि ग्राफ जो है वो यहाँ से जाए लेकर जाए, ठीक है, इसका मतलब है कि वर्टेक्स तो ये है इसका, ठीक है, तो इसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से लेकर जाए, ठीक है, यहाँ पे आमतौर पे ये इसका एक्स एक्सिस, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे फिर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं मिल रहा। यहाँ पे आप देखें आपको वाई इंटरसेप्ट मिलेगा, मतलब यहाँ पे एक्स की कोई भी लाइन होगी, ठीक है, और वाई का पॉइंट यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन ये नेगेटिव में आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव में वैल्यू आएगी और ये वाई 0 आएगा, ठीक है, और ये आपके पास वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब ड्रॉ अभी हम करते हैं तो आपको फिर इसकी डिफरेंट कंडीशंस जो है वो नजर आएंगी। इस वाले में मैं आपको ड्रॉ करना नहीं अभी बताऊंगी, अभी मैं आपको कनकेविटी के बारे में बताऊंगी, ठीक है।
ये तो थोड़ा सा स्केचिंग के बारे में डिस्कशन कर ली, हम इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। दिस टाइम मैंने आपसे जो बात करनी है दैट इज अबाउट द टॉपिक ऑफ द कनकेविटी। वंस अ फंक्शन हैज बीन, कि भी अभी ये सिर्फ डिस्कशन में आपने बताना है कि ग्राफिकली तौर पर ये कैसे ड्रॉ होगा, यू टाइप बनेगा या कनकेव अप या कनकेव डाउन। वंस अ फंक्शन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग द जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो इक्वेशन 6.1 है। The concavity of the parabola can be determined by the sign of the coefficients on the x square term. If a is greater than 0 है, the function will graph as the parabola which is concave up. If a less than 0, the problem is concave down. ठीक है, एक मिनट। अच्छा, कनकेव अप और कनकेव डाउन के बारे के बाद अब हम आते हैं इसके बारे में। अच्छा जी स्टूडेंट, आपको इसके बारे में आइडिया होगा कि सिर्फ आपने ए की वैल्यू को चेक कर लेना है। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो आप इसे कहेंगे कनकेव अप। अगर द फंक्शन विल ग्राफ एज अ पैराबोला विच इज कनकेव अप, और अगर ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो पैराबोला इज कनकेव डाउन। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें द फॉलोइंग फंक्शंस वर डिटरमाइंड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि आप सबसे पहले जो चीजें कंसीडर करेंगे, सबसे पहले आपको करनी होगी हर क्वेश्चन के अंदर, वो है कि आपने सबसे पहले इसका बताना है कि इसका एबीसी क्या है। तो आप इसमें बताते हैं कि ए जो है वो है 5, बी जो है वो है 0 और सी जो है वो है 0। आपका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है। अब आपने कहा कि ए जो है वो ग्रेटर देन है 0, ठीक है, 5 है, आप लिखेंगे कनकेव अप। ठीक है, इट इज कनकेव अप। सिमिलरली यहाँ देखें, ए जो है वो -10 है, बी 0 है, और सी जो है एक्स की वैल्यू बी की वैल्यू नहीं है, बी 0 हो गया, और सी जो है वो है -6। तो इसका मतलब है ए लेस देन 0 है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कनकेव डाउन। ठीक है, आपने इसके अंदर सारी कंडीशंस लिख दी। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे चले सी पार्ट भी, अब नीचे आपने सारी के सारी चीजें देख लेनी है, सी पार्ट भी देखें, द ग्राफ ऑफ, और साथ ही आप इसकी ग्राफिकली तौर पे से ड्रॉ भी कर दें कि ये यूं, और साथ इसका एक सेंटर पॉइंट दें। इसी तरह से ये कनकेव डाउन में यूं, ठीक है, साथ इसका सेंटर सिमेट्री ऑफ एक्सिस का पॉइंट दे दें। ठीक है, सिमिलरली आपके पास सी और डी के बारे में भी आप इसी तरह से इसको गेट कर सकते हैं, इसके पॉइंट आउट। वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द, ये इसके बारे में ये आपको पता ही है कि वाई इंटरसेप्ट में आप क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को 0 कर देते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से आपको वाई के पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू को आप 0 करते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे वो कैसे, वो जब ग्राफ को ड्रा करेंगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स है ना, यहाँ पे जरा देखिएगा कि ये अगर कनकेव अप है तो एक पॉइंट के ऊपर 1 एक्सिस इंटरसेप्ट है। ठीक है, इसमें वर्टेक्स तो है, वाई इंटरसेप्ट नहीं है, इसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 एक्स इंटरसेप्ट है, यहाँ पे नो एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से आप को डिस्कशन करते हैं, ये जरा ग्राफिकली तौर पे ये 6.1 स्टूडेंट ये आपने जो है सॉल्व करनी होगी। ठीक है, जरा इसको देख लें, इसके आप क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कि 35 तक ले जाएं चाहे। ठीक है, यहाँ से देखें स्टूडेंट, ये तो आप उसी तरीके से करेंगे ना, एक्सरसाइज है आपके पास, लास्ट पेज की तरफ। यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट, डिटरमाइन विच फंक्शंस आर क्वाड्रेटिक एंड आइडेंटिफाई वैल्यूज फॉर द पैरामीटर्स एबीसी। ठीक है, आपने देखिए इसको सॉल्व करना है, ये देखिए एक्स की पावर 4 है, ठीक है ना, अंडर रूट लेना है आपने। ठीक है, फिर आपने उसका बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्वाड्रेटिक है तो फिर एबीसी पॉइंट बताएंगे। ठीक है, अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर आप नहीं बताएंगे, वैसे ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना, अंडर रूट पावर करने पे आप अगर इसका यानी कि किसी तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं, इसके अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं,
और मे भी वो स्केयर बन जाती हैं, जस्ट लाइक ये वैल्यू जो है इसको सॉल्व करें, मेरा ख्याल है एक्स स्केयर माइनस 2 यानी एक्स स्केयर माइनस 2 का होल स्केयर ये बनता है, वो स्केयर और अंडर रूट कैंसिल करके एक्स स्केयर माइनस 2 इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करते हैं और फिर आप बाद में, चलिए मैं इसके अंदर आपको बता ही देती हूँ थोड़ा सा। ये है ना, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपने लॉजिकली तौर पे भी सॉल्व करने होंगे। ये जस्ट लाइक आप इसे सॉल्व करेंगे ना जब, तो ये एक्स स्केयर माइनस 2 का होल स्केयर बनेगा और ये अंडर रूट आएगा, ये आपने खुद सॉल्व करना है। ये एक्स की पावर 4 प्लस 4 और माइनस 4 एक्स स्केयर का ये इस तरह से रिजल्ट आता है। ये स्केयर और अंडर रूट एक दूसरे से कैंसिल होके आपके पास एक्स स्केयर माइनस 2, मैंने इसमें कुछ स्टेप्स मिस कर दिए हैं, वो आपको सॉल्व करेंगे। अब इसमें आप कहेंगे जी ए 1 है, बी 0 है और सी जो है वो माइनस 2 है। बेसिकली यू आर इंटरेस्टेड इन ए इज ग्रेटर देन 0, तो अब आप ये कहेंगे कि कनकेव अप बन रहा है। ठीक है, तो ये आपने पहले तो इसके बारे में आपने बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर वो क्वाड्रेटिक ही नहीं है तो फिर नहीं, आप जस्ट लाइक ये नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई इसके एबीसी बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से इसमें देखें जी, आपने इस तरह से इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है। 2 माइनस एक्स की पावर है 8 और इसका ये पावर जो बाहर होती है ना, इसका मतलब होता है 1/4। तो ये 8 और 2 जो है वो आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये स्केयर आ गया ना। ठीक है, तो ये आ जाता है 2 माइनस एक्स का स्केयर। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन इस तरह से कर देती हूँ। ये इस तरह है ना एक्स। ठीक है, आपने चले आपने कहा आपको नहीं समझ आ रही, आप इसकी पावर को 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इस तरह किया, 4 1 4 2 है 2 माइनस एक्स का स्केयर, तो इसका मतलब है a2 ले लें, तो a का स्केयर 4 और फिर a का स्केयर माइनस 2 a b है x प्लस b का स्केयर, b इसमें x ले लें, इस तरह से कर लें, तो ये है 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्केयर, फिर आप इसकी सेटिंग ठीक कर दें, एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4, फिर आप कहेंगे इट इज इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आप इसके बारे में बताएंगे एबीसी, फिर कनकेव आप कर देंगे, ये वो सारा कुछ। अच्छा जी, ये है कि फर्दर सॉल्यूशन आपने लाजमी करनी है, जैसे ये नहीं है क्यूब है ना, ये फंक्शन नहीं है क्यूब, कोई चीज डिवाइड हो रही है उसे आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, अच्छा बहुत ही थोड़ा टाइम है स्टूडेंट, लेकिन ये जितने क्वेश्चंस हैं आपने अब इसकी कनकेव अप और पहले क्वेश्चन में उसने कनकेव अप डाउन का नहीं कहा, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आप इसमें बता सकते हैं, इसमें उसने देखिए साइड पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ए वैल्यू नेगेटिव है तो कनकेव डाउन है। क्वेश्चन को अच्छी तरह हमने पढ़ लेना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके तो फिर आपने बताना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 जरा देखें, यहाँ पे आप स्टूडेंट, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, कनकेव अप है, ये भी कनकेव अप है, ये भी कनकेव अप है। ठीक है, लेकिन उसने कहा स्केच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब आप इसको स्केच जब आप इसको करेंगे तो आप इसको जरा सा ग्राफिकली तौर पे ड्रा करके दिखाएंगे मुझे कि ये कैसे ड्रा होता है। ठीक है, उसके लिए अब यहाँ पे तो देखिए इसका तो यही आएगा, यानी यही चीज आएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह से ही ड्रा होगा ना, ये तो चीज सॉरी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये ड्रा होगा। ये जो है ये आपने बताना है, आपने इसके x और y के टेबल्स बना दीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप इसका ड्रा करके देखिएगा, मतलब आप इसकी कुछ वैल्यूज नेगेटिव ले लें। ठीक है, तो -3 y देखे ना 0.01 एक्स स्क्वायर है ना, -2 -1 0 1 2 इस तरह, तो आप इसके अंदर 0.01 इंटू -3 का स्केयर, ठीक है, एक्स की वैल्यू, उसकी जो वैल्यू आती है उसको स्केचिंग करके प्रॉपर देख के बताइएगा कि ये 0.01 इसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है या नीचे ड्रॉ हो रहा है। इस तरह से इन तीनों को एक ही सेम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके दिखाएं। ठीक है, और द 3 पैराबोला को आपने एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, और एक लास्ट वाला जो पॉइंट है, डिटरमिन द इक्वेशन, ये 30 34 35 रहने दें, आप 33 तक आप क्वेश्चन करेंगे।
इसके बारे में मैंने आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन बताया है इसके बारे में आप जरा एक बार दोबारा से भी देख सकते हैं। लेसन 1 मिनट रह गया। चले खैर, इसको आपने अगर स्टूडेंट अच्छे तरीके से जो है वो कर लेना है कि किस तरीके से इसके अंदर आएगा। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको भी आपने यानी कि करके दिखाना है कि कैसे ये ग्राफ ड्रॉ हो रहे हैं ऑन द सेम स्केचिंग के ऊपर। ठीक है, स्केच द वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मार्किंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ए मॉड। चलिए पॉजिटिव ही वैल्यू लेने आप, ठीक है, अगर आपने लेनी है ना तो चले ठीक है कि आप इसी तरह से करें, पॉजिटिव स्टाइल में लेके देख लें, लेकिन नेगेटिव साइड पे भी ग्राफ जाएगा। जो जैसे ही पॉजिटिव साइड पे जाएगा ना उसी तरीके का आप लेफ्ट साइड पे भी बना सकते हैं। मे भी आप इसमें